दोस्तों वन सेकंड वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले बी ट्रिपल एस सी की एक नए वैकेंसी के बारे में, यानी बिहार स्टेट से ये जो वैकेंसी है ये आपकी रिलेटेड होने वाली है। इसमें जिसमें आपको कई सारे पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया या अकाउंट टाइपिस्ट वगैरह के। तो इन सब की आपको पोस्ट इसमें देखने को मिलेगी। अब इस फॉर्म को लाने का मतलब ये है कि इस फॉर्म में जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 23,175 वैकेंसी टोटल इसमें दी गई है। यानी ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक हमें सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, वरना अगर आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो पोस्ट है इसकी वैकेंसी है। अब आप डेट्स देख सकते हैं, 15 अक्टूबर को हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 25 नवंबर को इस फॉर्म की लास्ट डेट आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो लोग इंटर लेवल के हैं, यानी जो जो क्लास 12th पास आउट है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप साइड में देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, फॉरगॉट पासवर्ड का या रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो जो हम लोग इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। और जिन लोगों ने इसका फॉर्म पहले भी भरा हुआ है वो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके अपनी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने इसी फॉर्म को 2023 में अप्लाई किया था कि नहीं। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को 2023 में भी फिल किया था वो यस पे क्लिक करेंगे। लेकिन हम इस फॉर्म को पहली बार हम फिल करने वाले हैं तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो हम नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है हर वीडियो में कि आप जो भी डिटेल आप भरेंगे वो आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका भरा जाना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपका फुल नेम। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम और मम्मी जी का नाम यहाँ पर राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। तो अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बिहार स्टेट का होना चाहिए, तभी आप उसके मूल निवासी आप माने जाएंगे। तो अगर आप बिहार स्टेट के मूल निवासी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ओबीसी वालों को नहीं मिलता है तो यहाँ पर बैकवर्ड क्लास आपको देखने को मिलेगा। आप बैकवर्ड क्लास पे क्लिक करके आप अपनी जो है कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कास्ट का नाम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, आप जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से नीचे है। बाकी अगर आपकी फैमिली इनकम उसके ऊपर है तो आप नो वाले बटन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है या आपका डिसेबिलिटी कार्ड बना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे आप किस सर्विस में थे, आपने कितने साल काम किया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप एनसीसी में फुल टाइम इंस्ट्रक्टर थे या कैडेट थे तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपसे अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आपने 3 साल बिहार गवर्नमेंट में काम किया है तो आपको डिटेल डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपल सा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। यानी कि अगर आप बिहार स्टेट में कहीं अगर काम करते हैं आप तो आप उसकी डिटेल डालेंगे, वरना आप नो वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
तो देखिए यहाँ तक आपका काफ़ी कुछ समय में आपका जो फॉर्म है वो लगभग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका फिल होने वाला है। अब उसके बाद नीचे आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और जेन्युइन ईमेल आईडी आपको इंटर करना है, ताकि आपके एडमिट कार्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार आपको इंटर कर देना है, जो कि आपका 10th के मार्कशीट पे है। उसके बाद आप कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको एक मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। फिर उसके बाद नीचे आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। नेशनैलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड में आपको यस क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आधार कार्ड की जगह पे एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। अब देखिए आपको टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ में आप इसमें से कोई भी आप एक आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं और नीचे आपको उस आईडी प्रूफ का इसमें आपको नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके बॉडी पे कोई तिल मार्क, कट मार्क, बर्न मार्क वगैरह है तो आप इस आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट में आप इंटर करेंगे। अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल या नो मार्क वगैरह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ आपसे पूछा है कि आपको इससे पहले कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम से निकाला गया है, तो इसमें भी आप नो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा, वो है एड्रेस का। तो इसके अंदर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। तो एड्रेस एंटर करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड ओपन करना है और उस पर जो भी एड्रेस की डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे जहां लिखा है सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर सेम नहीं है तो आप अलग अलग आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने को बोलेगा, जो कि आपका 100 रुपये है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में बिहार के सारे फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपये कर दी है। तो आपको यहाँ 100 रुपये ही पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर SBI या ICICI किसी भी गेटवे के थ्रू आप यहाँ पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए, आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपका जो अगला सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपका जो स्टेप 3 आता है वो है एजुकेशनल डिटेल्स का। तो आप एजुकेशनल डिटेल वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए आपको 10th और 12th की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है, क्योंकि यही दो क्वालिफिकेशन आपके इस फॉर्म में मांगा है। तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आपके 10th में जो जो सब्जेक्ट थे आप वो सारे सब्जेक्ट के नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। बोर्ड में आप जिस बोर्ड से थे, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से आप बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको 12th में भी करना है। 12th में आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम से थे आप उसके थ्रू यहाँ पर सब्जेक्ट आप यहाँ पर डालेंगे। तो सब्जेक्ट डालने के बाद आपको बोर्ड में अपना बोर्ड का नाम एंटर करना है। टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क में कितने में से कितने मार्क आपके आए थे आप वो एंटर करेंगे। परसेंटेज अपने आप ये काउंट कर लेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट मार्कशीट का इशू डेट, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको आपके मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। आप उस पर देखिएगा, आपको वहाँ से इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको ये डिटेल आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे देखिएगा आपको यहाँ पर टेक्निकल स्किल का आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे। अदरवाइज अपनो वाले बटन पे क्लिक करके आप सबमिट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो इसके अंदर आपको अपना फोटो और साइन यहाँ पर अपलोड कर लेना है। फोटो साइन अपलोड करने के लिए आप यहाँ ब्राउजर बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, आपको जो साइन है वो 2 फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, पहला हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। तो आपको हिंदी इंग्लिश में लिख के इसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के लिए आप ब्राउजर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और अपने फाइल
सेलेक्ट करके आप सबमिट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा अपलोड लाइव फोटो का। अब इसके लिए आपको अपना कैमरा यहाँ पर ऑन करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप एक बार देख लीजिए, तो यहाँ आपको अपने कैमरे की परमिशन आपको यहाँ पर दे देनी है। इससे आपका जो कैमरा है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करके इसको सेव कर देना है। तो मान लीजिए अगर आपके डेस्कटॉप में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फोटो वोटो का, तो आप चाहे तो फोन में इसको लॉगिन करके आप अपना जो फोटो है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आपका जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। और फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार अपनी सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अगर आपने कोई गलती वगैरह कर दी हो तो आप उसको एडिट करके फिर आप फाइनल सबमिट करिएगा, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप इस फॉर्म को दोबारा से आप एडिट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि आपका बस फॉर्म गलत फिल नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं वो करने के लिए आपको तैयार हूँ। बाकी अगर आपको इसका सिलेबस भी चाहिए तो आप कमेंट में सिलेबस आप टाइप कर दीजिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका सिलेबस भी मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए स्क्रीन पे आप 2 वीडियो एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।